यदि समानता के अधिकारों और आस्थाओं के बीच जंग लड़ी जा रही हो तो हमें बार बार, हजार बार समानता के अधिकारों के साथ ही खड़ा होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भारतीय महिलाओं के समानता के अधिकार से संबंधित 2 विवादों पर सुनवाई हुई, जिसमें से एक विवाद मुस्लिम धर्म की महिलाओं से संबंधित था, तो वहीं दूसरा विवाद केरल के विवादित सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जुड़ा हुआ था। देखा जाए तो दोनों ही मामले 2 विशेष धर्मों की फर्जी आस्थाओं से जुड़े हुए थे, जिसमें से एक मामला 3 तलाक से जुड़ा हुआ था, जो मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकारों का हनन करता था। वहीं पर दूसरा मामला सबरीमाला मंदिर में सदियों से लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव से संबंधित था, जो कि हिंदू महिलाओं के समानता के अधिकारों को सीमित करता था। और दोनों ही मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक धार्मिक प्रथा, अननेसेसरी रिलीजियस प्रैक्टिस के आधार पर दोनों ही मामलों को असंवैधानिक और महिलाओं के समानता के अधिकारों के विरुद्ध बताया। साथ ही भारतीय महिलाओं के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। फिर क्या था, मीडिया में बहस शुरू हो गई। तमाम कथित धर्मगुरुओं की फौज आ गई। उन्होंने अपने बेतुके तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा 3 तलाक पर नियम बन जाने पर मुस्लिम समाज के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। जब कभी भी तलाक की स्थिति आएगी तो पति पत्नी दोनों को ही फौजदारी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। साथ ही हिंदू धर्मगुरुओं ने कहा, यदि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिल जाएगा तो भगवान अयप्पा का ब्रह्मचर्य खतरे में आ जाएगा। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश करते ही मंदिर पिकनिक स्पॉट में बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय धर्म के विरुद्ध है। इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आस्थाएं और परंपराएं खंडित हो जाएंगी। और जब मीडिया में इस प्रकार के वाद विवाद चल ही रहे थे, तो ऐसे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और 3 तलाक को महिला समानता का विषय, मैटर ऑफ वुमेन इक्वलिटी बोल डाला। वहीं सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश निषेध को मैटर ऑफ फेथ, धर्म और आस्था का विषय बोलकर बड़े ही चालाकी से उसका बचाव भी किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने का तात्पर्य ये था कि 3 तलाक का जो विषय है वो महिलाओं के समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है, और सबरीमाला मंदिर में हिंदू महिलाओं को जो सदियों से प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, वो धर्म का विषय है, वो आस्था का विषय है। मतलब मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकारों के साथ अलग मापदंड और हिंदू महिलाओं की समानता के अधिकारों के साथ अलग मापदंड है। ना कितनी हैरान करने वाली बात। अब आप खुद ही ध्यान से देखिए, दोनों ही मामले धर्म से जुड़े हुए हैं। दोनों ही मामले धार्मिक फर्जी आस्थाओं पर आधारित हैं और दोनों ही मामलों में भारतीय महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है, उनके समानता के अधिकारों को
छीना गया है। पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक को, जो कि मुस्लिम धर्म की फर्जी आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, को महिलाओं की समानता, लिंग की समानता के अधिकार से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उचित ठहराया और सबरीमाला मंदिर का जो मामला था, जो कि हिंदू धर्म की फर्जी आस्थाओं पर आधारित था, को आस्था और धर्म का विषय बोलकर उसका बचाव किया, उसका संरक्षण किया। इस हिसाब से यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तर्कों के आधार पर देखा जाए तो सती प्रथा, विधवा प्रथा, बाल विवाह और दासी प्रथा जैसी क्रूर प्रथाओं को भी मैटर ऑफ फेथ, आस्था और धर्म का विषय बोलकर सही ठहराया जा सकता है और उन्हें भी वर्तमान भारत में लागू कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के इस बयान से साफ साफ 2 बातों का पता चलता है। या तो उन्हें मैटर ऑफ वुमेन इक्वलिटी, महिला समानता के विषय में कुछ खास नहीं मालूम, या फिर इसका कारण उनकी परंपरागत रूढ़िवादी राजनीति से जुड़ी हुई कोई धार्मिक व्यवस्था थी, जिसके कारण वो हिंदू महिलाओं के समानता के अधिकारों के साथ खड़े नहीं हो सके। काश उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी ना की होती तो शायद अब तक सबरीमाला मंदिर में भी हिंदू महिलाओं को प्रवेश मिल चुका होता। अंत में एक प्रश्न आप लोगों के लिए, क्या चंद पुजारियों की आस्था के लिए महिलाओं के समानता के अधिकारों का हनन किया जा सकता है?